भानपुर रोड, भोपाल से सागर जाने वाला रास्ता आज भी डरावना व सुनसान है। कहते हैं वहाँ आज भी एक नई दुल्हन की आत्मा आज भी अपनी बारात का इंतज़ार कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक ट्रक ड्राइवर की कहानी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। देवीलाल जी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे, परिवार में अकेले कमाने वाले। अक्सर काम के सिलसिले में अधिकतर जीवन इनका हाईवे पर गुजरता था। बच्चे अब बड़े हो चुके थे तो देवीलाल जी अधिक मेहनत करने लगे। पूरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इनका नाम मशहूर होने लगा। बड़े बड़े सेठ ज़्यादातर अपने ट्रक पर देवीलाल को ही भेजा करते थे। एक बार की बात है, एक सेठ को अपना सामान भोपाल से सागर पहुंचाना था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसका सामान रातों रात अपने स्थान पर पहुंचना चाहिए। भोपाल से सागर जाने वाला सबसे छोटा रास्ता भानपुर रोड होकर गुजरता था। यह बात सुनकर सभी ट्रक ड्राइवर पीछे हट गए। सेठ ने कीमत दुगनी देने की बात रखी। सेठ को लगा अब तो कोई भी चला जाएगा, पर किसी का कोई जवाब नहीं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। तभी उसने पूछा, कीमत दुगनी देने के बाद भी कोई नहीं जा रहा। तभी एक ड्राइवर बोला, सेठ आप रातों रात पहुंचाने की बात कर रहे हो। आपका यह काम एक ही रास्ते पर पूरा हो सकता है, जो भानपुर रोड होता हुआ निकलेगा, और वहाँ रात में एक चुड़ैल घूमती है, और जो कोई भी उसकी चपेट में आया आज तक बच नहीं पाया। और हम लोगों को पैसे से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है। देवीलाल भी वहीं खड़ा था, सबकी बातें सुन रहा था, पर उसको यह सब बातें अंधविश्वास लगती थी। सेठ ने पूछा, तुम जाओगे देवीलाल? तुम्हें मैं 3 गुना पैसा दूंगा। देवीलाल मान जाता है और ट्रक लेकर निकल जाता है। देवीलाल ट्रक लेकर आधा रास्ता पार कर चुका था। रात के 11 बज चुके थे। देवीलाल ने एक ढाबे पर अपना ट्रक रोका और खाना खाने के लिए वहाँ उतरा। वहाँ और भी ट्रक खड़े थे। सभी लोग अपनी अपनी खाट पर बैठकर मज़े से खाना खा रहे थे। गर्मा गर्म खाने की खुशबू से देवीलाल की भूख और बढ़ जाती है। वह जल्दी जल्दी खाना मंगवाता है और खाने लगता है। खाने के बाद जैसे ही वह आगे का सफ़र तय करने निकला, तभी उसे वहाँ पर एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। बुजुर्ग आकर बोला, कहाँ जा रहे हो? तब देवीलाल बोला, सुबह होने से पहले मुझे सागर पहुँचना है। तभी बुजुर्ग बोला, आगे का रास्ता तुम्हें पता है? कहाँ से होकर गुजरेगा? तब देवीलाल बोला, हाँ पता है, भानपुर रोड होते हुए गुजरेगा। तब बुजुर्ग बोला, तुम्हें पता है ना, उस रास्ते पर एक चुड़ैल का साया है। तब देवीलाल पूछता है उस बुजुर्ग से, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर? तब बुजुर्ग बोला, आज से 10 साल पहले की बात है। उस रास्ते पर रात के 2 बजे करीब एक बारातियों से भरी बस गुजर रही थी। अचानक उस बस का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में
सारे बाराती, दूल्हा दुल्हन सब मारे गए। अगली सुबह सभी की लाशें बरामद कर ली गई थी, पर बेचारी दुल्हन की लाश किसी को नहीं मिली। लोगों ने बहुत ढूंढा, पर उसकी लाश किसी को नहीं मिली। पता नहीं उस बेचारी को धरती निगल गया या आसमान। कुछ समय बाद लोगों को रात में वहाँ एक औरत दिखना शुरू हुई। वही सुहागन का जोड़ा पहनी हुई थी। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। जब भी रात को कोई भी गाड़ी उस रास्ते से गुजरती, कुछ ना कुछ घटना का शिकार हो जाती, और आज तक जाने वाला हर व्यक्ति कभी जिंदा नहीं लौट पाया। देवीलाल बोला, ठीक है काका, अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर। चलिए अब मैं चलता हूँ, समय बहुत हो गया है। तभी बुजुर्ग बोला, मान लो मेरी बात बेटा, मत जाओ वहाँ। देवीलाल उसकी बात अनसुना कर निकल पड़ता है। जाते जाते बुजुर्ग देवीलाल को एक राय देता है, बेटा रास्ते में कोई लिफ्ट मांगे, गाड़ी मत रोकना। अब देवीलाल आगे बढ़ चुका था। थोड़ी देर में देवीलाल उस भानपुर की भूतिया सीमा में दाखिल होने वाला था। दूर दूर तक एक लाइट नहीं, ट्रक की हेडलाइट की रोशनी की मदद से रोड देख पा रहा था। रोड के एक तरफ जंगल तो दूसरी तरफ खाई। देवीलाल अपना गाना सुनते सुनते ट्रक चला रहा था। तभी अचानक मौसम में बदलाव आया। एकदम हवा में ठंड बढ़ गई। देवीलाल को बड़ा अजीब लगा। अभी तो गर्मी का मौसम है, एकदम से ठंड कैसे बढ़ गई। तभी ट्रक के अंदर बज रहा टैप रिकॉर्डर एकदम से खराब हो गया। अब देवीलाल सोचा, ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक उसके ट्रक के सामने काली बिल्ली आ गई और टकराकर मर गई। देवीलाल ने ट्रक रोका और उतरने की सोची, मगर माहौल काफ़ी सुनसान और डरावना होने की वजह से उतरने का फैसला बदल लिया और अपना ट्रक चालू कर आगे बढ़ने लगा। तभी ट्रक के आगे एक लाल साड़ी में औरत खड़ी दिखी और देवीलाल से लिफ्ट मांग रही थी। देवीलाल ने सोचा, इतनी रात को ऐसे सुनसान सड़क पर अकेली लड़की कर क्या रही है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। देवीलाल ट्रक से नीचे उतरा और उसके पास गया। चेहरा ढका हुआ था। देवीलाल ने पूछा, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पर। तभी वो लड़की बोली, मेरा गांव आगे ही है। दरअसल मेरे पति से मेरी कहासुनी हो गई थी। गुस्से में वह मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। क्या आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ दोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। देवीलाल को दया आ जाती है और बोला, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ साथ। देवीलाल के पीछे पीछे वह औरत चलने लगी। तभी देवीलाल को उस बुजुर्ग काका की बात याद आई। देवीलाल की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो देखा उस औरत के पैर है ही नहीं। ऐसी लग रही थी मानो वो बिना पैरों के ही चल रही हो। उस भूतिया औरत का यह नज़ारा देख देवीलाल की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हाथ पैर कँपाने लगे थे। उसे उन सभी ड्राइवर की बात याद आने लगी। देवीलाल ने डरते हुए उस औरत से बोला, आप यहीं रुको, मैं ट्रक लेकर आता हूँ। औरत वहीं रुक जाती है। देवीलाल ट्रक में चढ़कर गेट लॉक करके ट्रक इतनी तेज़ी से भगाता है कि औरत पीछे रह जाती है। देवीलाल की जान गले तक आ चुकी थी।
तभी सामने वाले कांच पर काली बिल्ली आ गिरी। देवीलाल का बैलेंस बिगड़ा और ट्रक एक पेड़ से जा टकराया। देवीलाल को हल्की हल्की खरोच आई। देवीलाल फिर भी उठा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे ट्रक के पीछे से पायल की आवाज़ आना शुरू होती है। ऐसा लग रहा है वही चुड़ैल ट्रक के चक्कर लगा रही हो। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद होती है। देवीलाल बार बार भगवान का नाम लेकर ट्रक चालू करने की कोशिश कर रहा था, पर ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। अचानक ट्रक की छत पर कुछ गिरने की आवाज़ आई, मानो कोई मानव शरीर पूरी ताकत से कूदा हो। अब पायल के साथ साथ औरत के रोने की आवाज़ आने लगी और वही औरत ट्रक की छत पर दौड़ने लगी। देवीलाल की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तभी वही औरत अपना डरावना चेहरा लेकर सामने वाली खिड़की पर उल्टी लटकी देवीलाल को देख हंस रही थी। उसकी हंसी काफ़ी भयानक थी। आंखें एकदम काली, सर पर बिछिया। बस देवीलाल को पकड़ने ही वाली थी, उतने में ट्रक स्टार्ट हो जाता है। देवीलाल ने झटके से गियर डाला, स्पीड बढ़ाई और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। चुड़ैल वहीं गिर गई। अब देवीलाल ट्रक को तेजी से भगा रहा था और पीछे चुड़ैल अपना भयानक चेहरा लेकर भाग रही थी। देवीलाल साइड मिरर से सब देख पा रहा था। देवीलाल की आंख से लगातार आंसू गिर रहे थे, पर ट्रक की स्पीड को वह लगातार बढ़ा रहा था। कभी चुड़ैल ट्रक के गेट के आगे तो कभी ट्रक आगे निकल जाता। जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते उम्मीद की किरण के साथ देवीलाल को एक मंदिर दिखा। देवीलाल ने ना आव देखा ना ताव, तुरंत ट्रक का ब्रेक मारा और देवीलाल भागते हुए सीधे मंदिर के अंदर जा पहुंचा। अंदर एक नवयुवक लड़का मंदिर के अंदर पूजा की तैयारी कर रहा था। देवीलाल की ऐसी हालत देख तुरंत वह नवयुवक लड़का देवीलाल के पास आया और बोला, क्या हुआ भाई साहब, इतने डरे हुए क्यों हो? तभी देवीलाल हड़बड़ाते हुए बोला, वो औरत मुझे मार डालेगी। तब लड़का बोला, कौन सी औरत? देवीलाल बोला, अरे मेरे ट्रक के पीछे खड़ी है। लड़का बाहर जाकर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तभी देवीलाल की नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वही बुजुर्ग आदमी था, लेकिन तस्वीर पर माला थी। देवीलाल ने वो लड़के से बोला, ये तो मुझे ढाबे पर मिले थे। लड़का बोला, यह कैसे हो सकता है? ये मेरे पिताजी हैं और इनको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। देवीलाल यह बात सुनकर खड़ा हो जाता है और बिना कुछ बोले मंदिर से बाहर आ जाता है। बाहर जाकर देखा तो एक बोर्ड लगा था और बोर्ड पर लिखा था, भानपुर सीमा समाप्त। देवीलाल समझ जाता है, आज मैं बचा हूँ तो वो काका की मदद से। देवीलाल ट्रक लेकर समय से पहले आगरा पहुँच जाता है और फैसला करता है, आगे से कभी ऐसे रास्ते पर नहीं जाऊँगा जो अनजान और डरावना है। और आज भी भानपुर रोड पर वही लाल साड़ी वाली चुड़ैल
खड़ी दिखाई देती है और जो कोई भी उसे देख ले उसकी लाश अगली सुबह खाई में मिलती है। पर भगवान की कृपा रही कि देवीलाल सुरक्षित वहाँ से लौट आया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।